नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें वो सब्जेक्ट पूछा जाता है। वो सब्जेक्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, जो आपके नंबर को गेन करने में आपकी मदद करता है और आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। वो सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? तो वो सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी के अंतर्गत हम देखेंगे विलोम शब्द। काफ़ी क्वेश्चनों का हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी अदर सब्जेक्ट का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जितने भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम के टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं विलोम शब्द के अंतर्गत आज कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि शोषक का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा है पोषक, सी ऑप्शन है विनाशक और डी ऑप्शन है संहारक। तो शोषक का विलोम क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से कमेंट करके उत्तर बताइए कि शोषक का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है पोषण, पोषक, विनाशक और संहारक। तो प्यारे दोस्तों, शोषक का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, जो विपरीत शब्द होता है, वो क्या होता है? वो होता है पोषक। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परास्त का विलोम क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है पराजित, दूसरा है विजय, तीसरा ऑप्शन है दमन और डी ऑप्शन है शत्रु विनाशक। बस समझिए पे दोस्तों, परास्त का विलोम शब्द क्या होगा। पहला यानी ए ऑप्शन दे रहा है पराजित, बी ऑप्शन है विजय, सी ऑप्शन है दमन, डी ऑप्शन है शत्रु विनाशक। तो परास्त का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, परास्त का जो विलोम शब्द होगा, जो विपरीतार्थक शब्द होगा, वो होगा विजय। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि अनाहुत का विलोम क्या होगा। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि अनाहुत का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि अनाहुत का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है आहूत, बी ऑप्शन है पराभाव, और सी ऑप्शन है प्रस्थान और डी ऑप्शन है अतिथि। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए प्यारे दोस्तों, अनाहुत का विलोम क्या होगा। आहूत, पराभाव, प्रस्थान, अतिथि। आहूत, पराभाव, प्रस्थान और अतिथि, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो अनाहुत का विलोम शब्द है। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, अनाहुत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आहूत। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है लघु, दूसरा ऑप्शन है प्रवर, सी ऑप्शन है सुअर और डी ऑप्शन है कनिष्ठ। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अवर का जो विलोम शब्द होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो कौन सा होता है। तो वो होता है प्रवर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अकाल का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है दीर्घकाल, बी ऑप्शन है सुकाल, सी ऑप्शन है वर्तमान और डी ऑप्शन है निवर्तमान। तो अकाल का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए। हिंदी को भी लगाइए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे नंबर दिलाता है और आपका सिलेक्शन करवाने में आपकी मदद करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। अकाल का विलोम क्या होगा,
दीर्घकाल, सुकाल, वर्तमान या फिर निवर्तमान। यार दोस्तों, अकाल का अगर विलोम शब्द देखा जाए तो वो होता है सुकाल। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एकाग्र का विलोम क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है चंचल, बी ऑप्शन है ध्यान, सी ऑप्शन है मग्न, डी ऑप्शन है चतुर और ई ऑप्शन है सशक्त। तो एकाग्र का विलोम क्या होगा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, एकाग्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो एकाग्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है चंचल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सत्याग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है आग्रह, बी ऑप्शन है विग्रह, सी ऑप्शन है दुराग्रह और डी ऑप्शन है संग्रह। तो सत्याग्रह का विलोम क्या होगा। आग्रह, विग्रह, दुराग्रह और संग्रह। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी खास करके जो आपके आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और वो भी लाभ उठाएँ और आप भी लाभ उठाएँ। तो सत्याग्रह का विलोम क्या होगा। पहले दोस्तों, सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संकल्प का विलोम क्या होगा। संकल्प का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है विकल्प, दूसरा है स्वल्प और सी ऑप्शन है अनिवार्य। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, सत्याग्रह का आपने क्या देखा, दुराग्रह होता है। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। डी की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न, संकल्प का विलोम क्या होगा। ये प्रश्न पूछा जा रहा था। आपके ऑप्शन है विकल्प, स्वल्प, अनिवार्य और प्रतिज्ञा। दोस्तों, अगर आप संकल्प का विलोम शब्द जानना चाहते हैं, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो संकल्प का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ये होता है विकल्प। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आघात का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है संघात, बी ऑप्शन है उद्घात, सी ऑप्शन है प्रतिघात और डी ऑप्शन है बालाघात। आघात का विलोम शब्द क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना है। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है आघात का। कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर बार मैं आपको यही बताता हूँ। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, एग्जाम होने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो आघात का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आघात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संगठन का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है संश्लेषण, बी ऑप्शन है विघटन, सी ऑप्शन है संगठन और डी ऑप्शन है स्वार्थ। तो संगठन का विलोम शब्द क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि संगठन का विलोम क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाइए जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो संगठन का विलोम क्या होगा। संगठन का विलोम होता है प्यारे दोस्तों विघटन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगी, बी ऑप्शन है प्रतिद्वंदी, सी ऑप्शन है प्रतिरोधी और डी ऑप्शन है प्रतिकूल। तो सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द यानी विपरीत शब्द कौन सा होता है, आपको उसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा।
मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। भाई दोस्तों, ऐसे ही आपको अपनी मेहनत को अंजाम देना है जिससे आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जिसका लक्ष्य है आपकी सफलता, और इस चैनल पे सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द होता है प्रतियोगी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है पक्ष, दूसरा है सदृश्य, सी ऑप्शन है अदृश्य और डी ऑप्शन है परिदृश्य। तो दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। कि दृश्य का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, अगर दृश्य के विलोम शब्द की बात किया जाए तो ये होता है अदृश्य। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेजस्वी का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है अतेजवान, दूसरा है कांति युक्त, सी ऑप्शन है प्रकाशवान और डी ऑप्शन है निस्तेज। तो तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, याद रखिएगा। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है, अतेजवान, कांति युक्त, प्रकाशवान और निस्तेज। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्यारे दोस्तों, तेजस्वी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निस्तेज। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रोता का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है वक्ता, बी ऑप्शन है श्रवण, सी ऑप्शन है वाचाल और डी ऑप्शन है बधिर। तो श्रोता का विलोम शब्द क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ये जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, पर जिसमें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो श्रोता का विलोम क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि श्रोता का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए श्रोता का विलोम, तो श्रोता का विलोम होता है वक्ता। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाताल, बी ऑप्शन है पातन, सी ऑप्शन है उन्नति और डी ऑप्शन है निम्न। दोस्तों, ये जो पातन लिखा है ये पतन होगा, याद रखिएगा। क्या होगा, पतन होगा। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, पाताल, पतन, उन्नति या निम्न। फटाफट से सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल से जोड़ सकें, जिससे उनका भला हो सके, आपका भी भला हो सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चेतन का विलोम बताइए। पहला ऑप्शन है निचेतन, बी ऑप्शन है निकेतन, सी ऑप्शन है चेतन और डी ऑप्शन है सचेतन। तो चेतन का विलोम शब्द क्या होगा। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, चेतन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अचेतन। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मानवीय का विलोम बताइए। पहला ऑप्शन है मानुष, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है अमानवीय और डी ऑप्शन है अमानवता। तो मानवीय शब्द का जो विलोम होता है आपको उसका उत्तर देना है। फटाफट से बताइए कि वो शब्द कौन सा इन चारों में से। कि मानवीय का विलोम शब्द क्या होगा, मानुष, मानव, अमानवीय या फिर अमानवता। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आपकी मेहनत और अच्छे से रंग लाएगी प्यारे दोस्तों।
तो दोस्तों मानवी का विलोम होता है, मानवी का जो उल्टा होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है अमानवी। याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपमान का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है अपमान, दूसरा है मान, तीसरा है सम्मान और डी ऑप्शन है उपमेय। तो उपमान का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो उपमान का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, ये होता है उपमेय। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि कीर्ति का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है सुकीर्ति, बी ऑप्शन है अकीर्ति, सी ऑप्शन है उपकीर्ति और डी ऑप्शन है अपकीर्ति। तो कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों कीर्ति शब्द का विलोम होता है अपकीर्ति। तो डी ऑप्शन राइट होगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है पावन, सी ऑप्शन है मलिन और डी ऑप्शन है निर्झर। तो निर्मल का विलोम शब्द बताइए। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। जितने ज़्यादा प्रश्नों को मैं आपके बीच में ला करके हल करने का प्रयास कर रहा हूँ, इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए दोस्तों। निर्मल का विलोम क्या है, पवित्र, पावन, मलिन, निर्झर। तो निर्मल का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है मलिन। तो सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रतिकूल, बी ऑप्शन है अनुकूल, सी ऑप्शन है सूक्ष्म और डी ऑप्शन है भीमकाय। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा। पहले दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर करके बताइए कि स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिकूल, अनुकूल, सूक्ष्म या फिर भीमकाय। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल ऑप्शन है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो पहले दोस्तों स्थूल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सूक्ष्म। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जारज का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है सजारज, बी ऑप्शन है औरस, सी ऑप्शन है प्रदत्त और डी ऑप्शन है दत्तक। तो जारज का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। जारज का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। इस चैनल से जुड़िए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो जारज का विलोम क्या होगा। तो जारज का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, वो होता है प्यारे दोस्तों औरस। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है नरक, दूसरा है पृथ्वी लोक, सी ऑप्शन है अमर और डी ऑप्शन है मृत्यु लोक। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। स्वर्ग का विलोम क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना था। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो स्वर्ग का जो विलोम होता है वो होता है नरक। तो ए ऑप्शन राइट होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रहण का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे दोस्तों। पहला ऑप्शन है समर्पण, दूसरा है अर्पण, तीसरा है संग्रहण और डी ऑप्शन है परिग्रहण। तो संग्रहण का विलोम शब्द क्या होता है, फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर बात की जाए ग्रहण के विलोम शब्द की, यानी कि ग्रहण के विपरीतार्थक शब्द की, तो इसका जो विपरीत होता है वो होता है अर्पण। क्या होता है,
अर्पण होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तमस का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है प्रकाशमय, बी ऑप्शन है ज्योतिर्मय, सी ऑप्शन है अंधकारमय और डी ऑप्शन है आनंदमय। तमस का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तमस का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका मनोबल बढ़ेगा प्यारे दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए तमस शब्द की कि तमस का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो तमस का विपरीतार्थक शब्द होता है ज्योतिर्मय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।